नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपोजिशन का सियासी इत्तेहाद रियासत के लिए खतरा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को 12 सवालात पर मुश्तमिल हरीश राव का खुला मकतूब। बीजेपी की 100 नशिस्तों पर जमानत जब्त हो जाएगी, पूनम प्रभाकर का दावा। अजीम इत्तेहाद मजबूरी के तहत तश्कील दिया गया, कांग्रेस का मौक़िफ़ मजबूत नहीं, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। गुजरात में शुमाली हिंद के बाशिंदों पर हमले, बीजेपी और एनडीए जिम्मेदार, बैरिस्टर ओवैसी का इल्जाम। अपने ही बैंक को चूना लगाने वाला सीनियर मैनेजर गिरफ्तार, खुद के और अफराद खानदान के अकाउंट्स में 58 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की थी मुंतकिल। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के मुलाजिम से 4.5 किलो सोना और 3,60,000 रुपए की नकद रकम जब्त, डीआरआई की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कारगुजार वरीस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में तश्कील दिया जाने वाला सियासी महाज से रियासत को खतरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह महाज सिर्फ सियासी फायदे के लिए होगा, लेकिन तेलंगाना अवाम को नुकसान होगा, क्योंकि इस महाज में आंध्रा के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जो हर मौके पर तेलंगाना की मुखालिफत करते रहे हैं। तेलंगाना की तश्कील से पहले और बाद भी वो मुखालिफत करते आए। जायदाद ऐसे कई मामलात हैं, हाई कोर्ट जिनका फैसला होना बाकी है। उन्होंने सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को 12 सवालात पर मुश्तमिल एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वो इन सवालात पर चंद्रबाबू नायडू के मौक़िफ़ को वाज़े करें और तेलंगाना अवाम को यकीन दिलाएं कि चंद्रबाबू नायडू खिलाफ नहीं बोलेंगे। हरीश राव ने कहा कि टीआरएस ने 2004 में कांग्रेस और 2009 में तेलुगु देशम से मुफाहमत के लिए तेलंगाना के हक में बात करने मशरूत मुफाहमत की थी। तेलंगाना हासिल करे, लाखों बच्चे यूथ लड़के हम तेलंगाना हासिल करें। तेलंगाना किसके लिए हासिल करें? सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रूल। फिर जाके हम आंध्रा के हाथ में रखेंगे, दिल्ली के गुलामगिरी के लिए रखेंगे बोले तो जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखो, आज के दिन पानी का अभी बटौती 2 राज्यों के बीच में होने का है, बिजली का बटौती होने का है, और अपने सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट का एम्प्लॉयज़ का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, हाई कोर्ट का डिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे मुद्दे तेलंगाना और आंध्रा के बीच में अभी काफ़ी इश्यूज पेंडिंग में है। अब देखो, एक मुद्दा आ गए, पानी का, कृष्णा नदी का बटौती का मुद्दा आ गए। चंद्रबाबू किधर ठहरता भाई? तेलंगाना की तरफ ठहरता, आंध्र प्रदेश की तरफ ठहरता। फिर चंद्रबाबू के हुकूमत के उनके हाथ के अंदर तेलंगाना के सरकार हुकूमत है, तो फिर कैसा इंसाफ तेलंगाना के लिए हो जाएगा? कभी भी आधी रात को पूछो या छोटी बच्चे को पूछो, चंद्रबाबू किधर ठहरता? आंध्र प्रदेश की तरफ ठहरता। और वैसे चंद्रबाबू से अलायंस करे तो कांग्रेस फिर क्या बोलना चाहते हैं जनता के लिए? ये हम उन लोगों को ये 12 क्वेश्चन के साथ हम चिट्ठी लिख रहे हैं, उसका जवाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब देना है। मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये जो 12 सवाल मैं पूछे हैं उसको आप चंद्रबाबू के साथ पब्लिक में ओपनली बताइए। आपका कॉमन मिनिमम एजेंडा में ये 12 मुद्दे को आप रखिए बोल के मैं उत्तम साहब को ओपन लेटर लिख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी की 100 नशिस्तों पर जमानत जब्त हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी का मकसद साफ है, वो सिर्फ हुकूमत के मुखालिफ वोट तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं है, वो सिर्फ पार्टियों के नाराज कायदीन की बगावत का इंतजार कर रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अमित शाह को तेलंगाना दौरे से पहले ये वाज़ेह करना होगा कि टीआरएस के उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि 119 हलकों में मुकाबले का दावा करने वाली बीजेपी के सदर को चाहिए कि वो दिल्ली रवाना होने से पहले 119 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी टीआरएस के साथ जाएगी।
उधर बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस का मजबूत महाज नहीं बल्कि मजबूर महाज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों पर सवाल खड़े करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो महाज तश्कील देने की जरूरत क्यों महसूस होती। उन्होंने कहा कि अवाम के पास जाने के बजाय महाज तश्कील देते हुए इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि महाज में शामिल तमाम जमातों का मौक़िफ़ एक है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी पार्टी में नया जोश पैदा होगा। एक सवाल पर बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि अमित शाह के दौरे के मौके पर कोई भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दौरान 8 अक्टूबर तक तेलंगाना के 31 अजला में मुख्तलिफ अक़साम के पोस्टर्स, बैनर्स और होर्डिंग्स व दीवार पर लिखी गई तहरीरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकारी इमारतों पर जुमला 1,25,785 खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई, जिनमें 79,703 को बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में 55 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। खानगी जायदादों पर 55,040 खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई, उनमें 45,980 को बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एम दाना किशोर ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्रर करता 15 रिटर्निंग ऑफिसर्स व असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को इंतखाबात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मालूमात फराहम की। ज़ाब्ते अखलाक का निफाज, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के कदोखाल व इलेक्शन करवाने के तरीक़ेकार से उन्हें वाकिफ करवाया गया। इन रिटर्निंग ऑफिसर्स और दीगर ओहदेदारों ने, जिनमें जोनल कमिश्नर, ज्वाइंट कलेक्टर हैदराबाद रवि बल्दिया और दूसरे शामिल थे, उन्हें पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली में तरबियत फराहम की गई है। उन्हें इंतखाबी कवानीन से वाकिफ करवाया गया है। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा कि वो अपने हल्के के हर इंतखाबी मरकज का मुआयना करें। उनकी एनत के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा हल्के पर खुफिया नजर रखी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट के इस्तेमाल से भी रिटर्निंग ऑफिसर को वाकिफ करवाया जा रहा है। इनके लिए मजीद चंद तरबियती क्लासेस का अहतमाम किया गया है। दाना किशोर ने कहा कि इंतखाबात को शफाफ बनाने, इलेक्शन कमीशन के ऐलान को अमली शक्ल देने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। टीआरएस पार्टी के 119 असेंबली हलकों के लिए 105 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक मजीद 12 नामों को खत दी जाएगी। इतला है कि मुशीराबाद से एम गोपाल, गोशा महल से प्रेम सिंह राठौर, अमीरपेट से सुधाकर रेड्डी, मलकाजगिरी से एम संपत राव, विकाराबाद से रामचंद्र, कोदाड़ से वी चंद्र राव, जहीराबाद से ई श्रीनिवास, चियावंडी से रविशंकर और हुजूरनगर से सायदी रेड्डी के नामों को खतियत दी गई है। इस सिलसिले में सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से टीआरएस पार्टी में नाराजगियों में इजाफा देखा गया है। निगरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अवाम को बदकमा त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने प्याम में कहा कि यह त्यौहार अवाम की जिंदगियों में खुशी लाएगा। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी कि वो बदकमा त्यौहार के मौके पर मनादिर और झीलों के पास खुसूसी इंतजाम करते हुए बरखी सरबराही और सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाएं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि टीआरएस हुकूमत के खिलाफ बीजेपी चार्जशीट जारी करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि केसीआर के तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। गुज़िश्ता 4 साल से केसीआर ने अवाम को धोखा दिया है और वोट बैंक की सियासत करते आए हैं। उनका कहना था कि नवंबर में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी मुतबादिल जमात बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातें वोट बैंक की सियासत करती हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुल्क में रोहिंग्याई बाशिंदों को निकालने के फैसले की सिर्फ बीजेपी तायद करती है, जबकि कांग्रेस, टीआरएस, तेलुगुदेशम और सीपीआई उसके खिलाफ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में हिंदी रियासतों के अवाम पर हो रहे हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए इसके लिए बीजेपी और एनडीए को जिम्मेदार ठहराया है। दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है वो नज़्म व ज़ब्त की नाकामी को ज़ाहिर करता है।
उन्होंने रिमार्क किया कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अपनी रियासत में इनकाउंटर्स तो करवा रहे हैं, लेकिन वो अपनी रियासत के लोगों को गुजरात में जहां बीजेपी की हुकूमत है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने में नाकाम साबित हुए हैं। महज बयानबाजी के जरिए झूठी हमदर्दी दिखाई जा रही है। हिंदी रियासतों के अवाम का गुजरात से बड़े पैमाने पर इनखला हो रहा है, उनकी वापसी के लिए सहूलतें तक फराहम नहीं की जा रही हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जो एनडीए में शामिल हैं, वो भी महज बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भी गुजरात में हिंदी रियासतों के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश व बिहार के वज़ीर आला गुजरात जाकर अवाम में एतमाद बहाल करने से भी कासिर हैं। अब देखिए, मेरा मानना यह है कि वो जो माहौल गुजरात में है उसकी सरासर जिम्मेदारी वहाँ की सरकार जो बीजेपी की उन पर आयद होती है। उनका काम ये था कि वो उत्तर भारतीय लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाते, वहाँ पर कोई जाकर उनसे बातचीत करते, उनको रुकाते, उनके सिक्योरिटी का इंतज़ाम करवाते। मगर इससे साफ जाहिर हो रहा है कि गुजरात में बीजेपी की सरकार वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम साबित हो रही है और आप देख रहे हैं कि एक एक्सोडस हो रहा है पूरा वहाँ से। तो उत्तर भारतीय जो है लोग जो है अपनी जान और माल की डर में, खौफ में अब सब चीज़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो यकीनन ये बीजेपी की नाकामी है, इनकी गवर्नेंस की नाकामी है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को जो सिर्फ मासूम लोगों के एनकाउंटर में लगे हैं, वो क्यों नहीं जाते गुजरात को? गुजरात जाना चाहिए, उन्हीं की सरकार है। बिहार के चीफ मिनिस्टर वो जा सकते हैं गुजरात को, वो भी एनडीए में है, वो क्यों नहीं जाते? इतने हज़ारों लोग जब निकल रहे हैं, दोनों को 1-2 घंटे लगेंगे, मगर इनको फुर्सत ही नहीं है, सिर्फ एक ज़बानी अल्फाज, झूठे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और कोई हमदर्दी नहीं है उन लोगों को। देखा जाए तो ये दोनों चीफ मिनिस्टर गुजरात के हैं, बीजेपी के हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर और नीतीश कुमार खुद एनडीए की सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद जाएं, गुजरात जाएं, जाकर बात करें और एतमाद दिलाएं और फिर लोगों को भिजाएं वहाँ से ट्रेन में उनको टिकट बुक कराकर। तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये ज़बानी बोल रहे हैं, मगर जिम्मेदारी पूरी बीजेपी पे आयद होती है और एनडीए के ऊपर आयद होती है। महकमे बरकी के मुलाजमीन ने उनकी मुलाजमतें मुस्तकिल किए जाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस से मुलाक़ा बरकी मुलाजमीन की तंजीम इत्तेहाद यूनियन के नुमाइंदों के वफ़द ने बरकी मुलाजमीन के साथ दारुस्सलाम पहुँचकर सदर मजलिस से मुलाकात की। मुलाजमीन ने बताया कि अदालत के अहकाम के बाद सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी किए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने मुलाजमीन को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मुलाजमीन की तरफ से सदर मजलिस की गुलपोशी और शालपोशी की गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व हल्का असम्बली याकूतपुर के उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके दौरे का आगाज सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। इस मौके पर पाशा कादरी ने कुरमागुड़ा डिवीजन के इलाके मादाना पेट कदीम ईदगाह, दराबजंग कॉलोनी, MCH कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बानो नगर, सालानगर और मुमताज नगर का अहाता किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किया और एक सुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया समीना बेगम के अलावा दूसरे कॉरपोरेटर्स, हल्का असम्बली याकूतपुर के इंचार्ज व यूथ लीडर यासिर अरफात, मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। चारमीनार असम्बली हल्के के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने शाली बंडा और घासी बाजार बलदी हल्कों के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का तफसीली पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस के हक में अपने वोट के इस्तेमाल की अपील की। मुतालिका रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने मौजूदीन व ताजरीन से मुमताज अहमद खान की मुलाकात करवाई। रुकन बलदिया सोहेल खादरी, नुमाइंदा रुकन बलदिया अबू राहिल के अलावा साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे।
हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीजन के इलाके जात हबीब नगर अफजल सागर का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उनका पुरतफाक इस्तकबाल करते हुए कसरत से गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि मल्लेपल्ली डिवीजन में गुज़िश्ता 4.5 साल में करीब 30 करोड़ रुपए लागती तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जिसमें ड्रेनेज, सड़कों, पीने के पानी के अलावा दूसरे काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मेहदीपट्टनम और नीलोफर हॉस्पिटल के पास VDCC सड़क तामीर की गई, जो काफी पुख्ता है। उन्होंने बाद में चिंतल बस्ती का दौरा करते हुए मुकामी अवाम, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने बाजार घाट का दौरा करके मुकामी अवाम से मुलाकात की, जहां नौजवानों ने उनका पुरजोश इस्तकबाल करते हुए गुलपोशी की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मईनुद्दीन ने गोलकुंटे के इलाके धान कोटे का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने कौसर मईनुद्दीन का गर्मजोशी से इस्तकबाल करके उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। कौसर मईनुद्दीन ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त करते हुए एक सोई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर पुरजोश मुकामी अवाम ने जश्न का माहौल बनाते हुए आतिशबाजी की। मुतालिका अराकीन बलदिया और मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। एसपी जिले संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने 140 मोटरसाइकिल्स और 33 इनोवा गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। चंद्रशेखर रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि पहले मरहले के तहत जिले को 140 मोटरसाइकिलें और 33 इनोवा गाड़ियां फराहम की गई हैं, जो जिले के मुतालिका पुलिस स्टेशन पर दस्तियाब रहेंगी। इससे पुलिस पेट्रोलिंग और दूरदराज मकामात को जाने वाले पुलिस ओहदेदारों को सहूलत होगी। अलावाजी वो पुलिस की तलागर्दी के लिए भी इस्तेमाल की जाएंगी। इस मौके पर मुतालिका पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। रियासत में माओवादिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के शिद्दत से मतलूब अरकान पुरुषोत्तम और उसकी अहलिया विनोदनी हैदराबाद पुलिस के आगे खुद सुपुर्द हो गए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 68 साल के पुरुषोत्तम उर्फ विजय और 63 साल उनकी अहलिया विनोदनी उर्फ विजय लक्ष्मी माओवादिस्ट पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। ईस्ट मारेटपल्ली में एक स्कूल में पुरुषोत्तम हेडमास्टर भी रह चुका है और उसने 60 से ज्यादा नौजवानों की जहनसाजी करते हुए उन्हें माओवादी तहरीक से वाबस्ता किया था। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक पुरुषोत्तम माओवादियों के कई अहम कायदीन के साथ काम कर चुका है, जिनमें RK, किशन और गणपति शामिल हैं। बताया गया कि 25 साल तक वो मज़कूरा लीडर्स के साथ काम कर चुका है। पीपुल्स वार ग्रुप से भी उसका ताल्लुक रहा। पुरुषोत्तम पर 8 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस की खुदसुपुर्दगी पॉलिसी और खराबी सेहत की वजह से इस जोड़े ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। कमिश्नर पुलिस ने अंडरग्राउंड दूसरे माओवादिस्टों से भी अपील की है कि वो इस पॉलिसी से इस्तेफादा करते हुए पुलिस की आगे खुदसुपुर्द हो जाएं। पुलिस उन्हें कौमी धारे में लाना चाहती है और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए भी मुकम्मल ताउन करेगी। नाज़ोन टास्क फोर्स ने बैंक को धोखा देने वाले उसी बैंक के सीनियर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि बेगमपेट का साकिन 60 साल सुब्रमण्यम मुरली मुख्तलिफ बैंक्स में खिदमात अंजाम दे चुका था। साल 2014 में वो आंध्र प्रदेश महाजन कोऑपरेटिव बैंक में सीनियर मैनेजर की हैसियत से खिदमात पर रुजू हुआ।
माली मसाइल की वजह से उसने बैंक को धोखा देने का मंसूबा बनाया और अपने ही बैंक से जनवरी साल 2016 से 2018 तक तकरीबन 58,39,000 रुपए की रकम अपने और अपने अफराद खानदान के अकाउंट्स में मुंतकिल कर ली। ऑडिट के दौरान जब बैंक हुकाम को इस खबर का पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात करते हुए सुब्रमण्यम मुरली को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 56,30,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। मंगलहाट पुलिस ने इक़दाम कत्ल की वारदात अंजाम देने वाले शख्स को हिरासत में लिया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने नीतीश सिंह को हिरासत में लिया, जबकि उसका साथी सुनील सिंह फरार हो गया। 17 साल मारुति जाधव गांजे का कारोबार करने वाले सुनील सिंह और नीतीश सिंह के पास काम किया करता था। जाधव के सुनील सिंह की बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात उस वक्त कायम हो गए जब वो जेल की सजा काट रहा था। जेल से रिहा होने के बाद सुनील सिंह और नीतीश सिंह ने उसे काम से बर्खास्त कर दिया, जिस पर इन दोनों में मजीद कशीदगी पैदा हो गई। उसके बाद सुनील सिंह और नीतीश सिंह ने चाकुओं से जाधव पर हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए शदीद जख्मी होने वाले मारुति जाधव को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस को सुनील सिंह की तलाश है। शाह इनायतगंज पुलिस ने इक़दाम कत्ल के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गोशा महल ई नरेंद्र ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बेगम बाजार के रहने वाले 19 साल दिनेश सोलंकी दीपक व्यास उर्फ बशीर को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना था कि 5 अक्टूबर की रात फोन कॉल पर अमित कुमार व्यास और आकाश सोलंकी के दरमियान बहस व तकरार हुई थी, जो शदीद नौयत अख्तियार कर गई और बात इक़दाम कत्ल तक पहुंच गई। मुलजिमीन आकाश सोलंकी और दीपक व्यास और बशीर ने बेगम बाजार इलाके में अचानक प्रेम व्यास और अमित व्यास पर चाकू से हमला करके फरार इख्तियार की। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 चाकू बरामद कर दिए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर डीआरआई ओहदेदारों ने एयर इंडिया के एक मुलाजिम के कब्जे से 4.5 किलो सोना जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई से एक फ्लाइट में 2 पार्सल भी लाए गए थे और एयर इंडिया के मुलाजिम की जब तलाशी ली गई तो उसके पास से 4.5 किलो सोने के बिस्किट पाए गए। इसके अलावा मुलाजिम के पास से 3,60,000 रुपए की नकद रकम भी जब्त कर ली गई। एयर इंडिया के मुलाजिम को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपोजिशन का सियासी इत्तेहाद रियासत के लिए खतरा। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी को 12 सवालात पर मुश्तमिल हरीश राव का खुला मकतूब। बीजेपी की 100 नशिस्तों पर जमानत जब्त हो जाएगी, पूनम प्रभाकर का दावा। अजीम इत्तेहाद मजबूरी के तहत तश्कील दिया गया, कांग्रेस का मौक़िफ़ मजबूत नहीं, बीजेपी का रद्द-ए-अमल। गुजरात में शुमारहीन के बाशिंदों पर हमले, बीजेपी व एनडीए जिम्मेदार, बैरिस्टर ओवैसी का इल्जाम। अपने ही बैंक को चूना लगाने वाला सीनियर मैनेजर गिरफ्तार, खुद के और अफराद खानदान के अकाउंट में 58 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की थी मुंतकिल। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के मुलाजिम से 4.5 किलो सोना और 3,60,000 रुपए की नकद रकम जब्त, डीआरआई की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।